तारीख है 25 दिसंबर। ये आज है 25 दिसंबर 2022 और समय हो गया है, हाँ जी, 53:40। डीएम बड़े दुख की बात है मुझे बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि माय पीएमओ एसपीजी के ट्वीट डिलीट करने की वजह से, क्योंकि ये माय पीएमओ एसपीजी मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाई थी, ठीक है, ना कि तुम्हारे ठूस ठूस के खाने के लिए, ठीक है। ना ही दिन रात ब्यूटी पार्लर में मेकअप करने के लिए। तो मुझे दुख इसलिए बोला कि दुख भी है और खुशी भी है। दुख का दू और खुशी का सा, जो दुख बोला, दुख इस बात का है, नहीं किसी के पतन, शीघ्र पतन नहीं, किसी के कैरेक्टर के, किसी के साम्राज्य के पतन पे खुशी नहीं मनानी चाहिए। किसी की नौकरी के पतन पे खुशी नहीं मनानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा मुझे दुख है कि माय पीएमओ एसपीजी में पूरे देश की 130 करोड़ की जनसंख्या का पेट भरने वाले की सोच रखने वालों, देखो काम तो सारे हो गए। माय पीएमओ एसपीजी के नाम पे जितने एक्टिवेट हुए थे ना, इसी बहाने मेरे इधर कान में दाएं बाएं सगर घूमने वालों, सच्चाई तुमने सुन ही ली होगी कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, जो कान में डाल के सोई हुई है, उसका ना तो गोल्ड बचा ना उसकी इज्जत बची। लूटी किसने हमें नहीं पता, लूटी नहीं थी असल में, क्या वो इलीगल हो गई उसकी इज्जत। लेगा कैसे कोई? अचानक एक व्यक्ति ने पोडियम पे आके भारत सरकार की इज्जत, मान सम्मान को इलीगल कह दिया, ये गैर कानूनी है। ऐसे कह दिया जैसे करेंसी को एड्स हो गया हो। तो इसलिए भारत सरकार के शीघ्र पतन पे मुझे दुख है। ये तो शीघ्र पतन नहीं है और क्या। नहीं, कई बार होता है, सदमे में आदमी रहता है ना, तो उसको मतलब तो विश्वास नहीं होता। नहीं, अब मोदी जो है सत्ता में आया, गुजरात से बड़ा उछलता कूदता हुआ प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, और खुद ही एक ऐसा डायलॉग दे बैठा, मैं भी मोदी। तो पहले ही दिन से इसकी सैलरी बटनी शुरू हो जानी चाहिए थी। सबने बोला मैं भी मोदी, ले लो इसकी तनख्वाह, बांट लो आपस में। ठीक है, खैर जो भी है, तो भारत सरकार के शीघ्र पतन में मुझे दुख है। और उधर पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के शीघ्र पतन पे भी दुख है। इस बुड्ढे को लेके आए हो? अच्छा।
खैर कोई बात नहीं, चाय भी लेता हूँ। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र पतन पे दुख है हमें। उधर इजराइल में नहीं, अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहे थे, बहुत बड़े अपने मैनूट दिखा रहे थे मर्दानगी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र पतन पे दुख है। और इधर आरएसएस का ये जो आया 2020 में 31 दिसंबर को इसका शीघ्र पतन हो गया था, मान नहीं रहा है। ठीक है, उधर बेंजामिन ये नेतन्याहू के शीघ्र पतन पे दुख है, और उधर वो शिंजो आबे के इन सबसे पहले शीघ्र पतन पे दुख है। ठीक है, और इधर यहाँ माई पीएमओ एसपीजी मैंने बनाने के लिए बोला, इनसे बनी नहीं, इनके शीघ्र पतन पे मुझे बहुत दुख है। इंडियन आर्मी कहाँ पाकिस्तान से युद्ध लड़ने चाह रही थी, आईसीजे में उनका लाइसेंस रद्द हो गया, इस बात के इनके शीघ्र पतन पे मुझे बहुत दुख है। भारत में धीरूभाई अंबानी के बेटे और नीता अंबानी के पति के रिलायंस कंपनी चलाए जाने के बाद कंपनी का बंटवारा हो गया, इस बात के शीघ्र पतन पे भी मुझे बहुत दुख है। मतलब रिलायंस के शीघ्र पतन पे बहुत दुख है। रिलायंस कंपनी और भारत की अन्य कंपनियां डिमोनेटाइजेशन के कारण 3 गुना घाटे में इतनी जल्दी शीघ्र पतन, इतना ज्यादा, ये तो दीर्घ पतन हो गया। इन सबके तुम सबका दीर्घ पतन हुआ है। ठीक है, नहीं ये शीघ्र पतन है। अच्छा, शीघ्र पतन हुआ है, अति शीघ्र हुआ है। मतलब मोनेटाइजेशन किया 2015 में। अपने आप को पाकिस्तान में कहने वाला प्लेबॉय तीन पत्नियां रखने की बात करने वाला प्लेबॉय इमरान खान, तेरे पाकिस्तान में रिजाइन देते ही तेरी सरकार के शीघ्र पतन पे मुझे बहुत दुख है। अच्छा हुआ तुझे मैंने अपने दोस्तों की लिस्ट में नहीं रखा। देखो हमारी बात छोड़ो, हम तो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश हैं। युगों युगों से हमारे साम्राज्य चलता आया है, और इधर जो है मतलब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी करने वाला, उसके सपने देखने वाला भारत सरकार को अंदाजन, मतलब डिमोनेटाइजेशन तो अलग गया है इसका, और मोनेटाइजेशन के बाद जो झटका हुआ, टोटल मिला के 80-90 ट्रिलियन का जो पतन दिया है ना इसने, भारत सरकार की वर्षों की मेहनत का जो इसने शीघ्र पतन कराया है, जो इसने अपने हाथों की कलाकारी दिखाई। हमने क्या हवाई फायर किया? हमारे हवाई फायर से चिढ़ने वालों, भारत सरकार के शीघ्र पतन में मुझे बहुत दुख है।
बहुत अपने आप को मैनहुड में लेके आने वालों, तुम्हारे शीघ्र पतन में मुझे बहुत दुख है। पाकिस्तान में एक बुड्ढा आया, परवेज क्या शहबाज शरीफ, मैं क्या बताऊं। खुद उसकी मीडिया ने बताया कि 10 दिन का प्रधानमंत्री बना, चेक कर लो। और वर्षों तक अपना झंडा खड़ा रखने की उम्मीद रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर इमरान खान साहब, आपका शीघ्र पतन पूरे संसार ने देखा। वो डोनाल्ड ट्रंप वहां बैठ के जो चल रहा है ना, वो चल रहा था, बदमाशी दिखा रहा, ठीक है। वो देखा उसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को, पता चला तुम्हें मीडिया वालों, तुम्हारी मीडिया रिपोर्ट में भी तुम देख लो, चाहे पाकिस्तानी मीडिया, पूरी पाकिस्तानी मीडिया इस बात की गवाह है किस प्रकार से इमरान खान का शीघ्र पतन हुआ। ठीक है, खुद अमेरिका में CNN, हाँ हाँ, BBC लंदन में भी देखो ना, BBC लंदन के टीवी में डोनाल्ड ट्रंप का शीघ्र पतन दिखाया गया है। किस चैनल ने नहीं शीघ्र पतन दिखाया? और तुम मुझे कहते हो कि मतलब एक्स वीडियोस वाले गलत है। नहीं, how can you say that X videos, yes, X video is website is wrong. Yes, while you directly shows that Donald Trump's shortfall in the entire world's media, everyone watched it. He was not a long-term player. Even not Imran Khan. And he is falsely playing. Yeah, obviously. Include Japan's Prime Minister or a President, whomsoever he is, Shinzo Abe. Yeah, short-term play. The entire world media is witnessed. But in that case, that X videos is not giving any wrong thing. देखो, ऐसा तुम बच्चे हो अभी, समझ में आई? नौनी आलो, घर जाओ, समझ में आ गई, और टिंडे की टीम में शामिल हो जाओ। कहाँ बाप से पंगा ले रहे हो थे? तुम्हारी ऐसी बकियो देड़ूंगा ना, तुम मीडिया वाले हो, हैं बे? इवन द खुद या सुधीर चौधरी also did a DNA of short term play. Yes, Imran Khan falls in very short term. Yes, obviously. And here
in India, here in India, Mr. Modi, along him, entire government of India falls in very short. Along with Mr. Modi. So, come on, yeah, shut up. सुनो यार, ध्यान से सुनो। भारत में जिस प्रकार से भारत सरकार का इतना भयानक रूप से धातु का शीघ्र पतन हुआ 2015 में, गोल्ड धातु होती है, gold is a dhatu and fall, yeah, really, and governments of India's golden fall was witnessed by entire world with the help of envoys, and the commander and the commanding in chief was Mr. Modi, and he announced that 8 November 2016, yes, it is no more legal tender. देखो पूरा मत मानना, उस समय क्या हाल हुआ होगा उसका। नहीं, अब ये थोड़ी सी वीडियो जो है थोड़ा ध्यान से देखना और सुनना, बताना सबको कि बेटा सोचो कोई एक बंदा जुदाई में लगाओ और मोदी ने यार डिमोने, देखो मैं हर एंगल से बताऊंगा तुम्हारे को, सारी बातें डिस्कस करना जरूरी है। माँ चुदाने के लिए बैठ के थोड़ा टीवी खोल के बैठे हो। एक बंदा चुदाई कर रहा हो, बाद में उसने पैसे देने इसने नोटबंदी कर दी। तुमने सोचा उस समय क्या हालात हुए होंगे। कितनी बुकिंग चल रही होगी। इधर झटके पूरे हुए नहीं, उसने झटके ही रुकवा दिए। खैर जो भी है, नहीं, मैं तो देखो मैं अर्थव्यवस्था का सच्चा दोस्त हूं। यस, हाँ, और क्या। पुलिस वाला रिश्वत ले रहा हो या रिश्वत दे रहा हो, सडनली पता लगा उसने कैदी भी छोड़ दिया, अपराधी छोड़ दिया, पैसे तय होगा, लेके आ रहा, इधर मोदी ने नोटबंदी कर दी। ये क्या है, रख ले, ये तो इलीगल है। हालात बहुत नाजुक है। खैर जो भी है, और सबसे भयानक शीघ्र पतन देखा विपिन रावत का चरम से, मतलब चरम पे जाते ही शीघ्र पतन। ये इंडियन आर्मी का शीघ्र पतन था। इनका CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चरम से गिरा, धड़म से। और भारत के गोल्ड का GMS, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो धातु है गोल्ड, गोल्डन मेटल, was announced illegal by government of India's Prime Minister. ध्यान से देखो, कोई गलतफहमी मत पालो। ऐसे में वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये मत सोचो कि मेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अप्रॉक्स 1 लाख टन गोल्ड क्यों अपॉर्चुनिटी छोड़ेंगे वो, ये दिमाग में रखना बात को।
अपने नहीं नहीं, इमरान खान पाकिस्तान में अपने शीघ्र पतन का कारण खुद बना। और खैर देखे जो भी है, अपने आप को गोल्डन प्लेबॉय कहने वाला डोनाल्ड ट्रंप, उसका शीघ्र पतन जो है अमेरिका में सभी ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। अब क्या तू माँ चुदाने के लिए ट्रंप टावर बनवाएगा? बहने के लड़ा, तुझे गाली नहीं दी तो किसे दूं? बताओ यार, तू गेम से बाहर हो चुका, दफा हो यहां से, चल। तो भगाने इसको यार। तो तू उधर चल, काम का बार बार नहा धो के पोडियम पे आ जाता है। इमरान खान को चले, ठीक है। और भारत सरकार का तो खैर शीघ्र पतन, अब वो भी बात है, भारत सरकार का तो मतलब वहां तो उनके उनके प्लेयर्स गए, ठीक है। यहाँ तो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही शीघ्र पतन हो गया। देखो इसको अन्यथा ना लें, ठीक है। हाथ की करामात इन्होंने ऐसी दिखाई, सुन तो लो। मैं बता तो रहा हूं आरएसएस के पूर्ण कालिकों, तुम्हारा शीघ्र पतन जो है पूरा देश देख रहा है। ठीक है, बात मान जाओ मेरी, समझ में आई? क्यों? देखिए नीता अंबानी जी, भाई इतनी सी बात है, देखिए बिना धातु के पतन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धातु तो बची नहीं। और फॉल्स प्ले पे, ठीक है, मार बहुत पड़ने वाली है, याद रखना तुम सबको। खैर मुझे क्या लेना देना, ठीक है। नहीं, धातु हमारा अपना है भाई। जाओ ढूंढो तुम। एक साथ दो दो देशों का जो शीघ्र पतन है ना, उधर पैसा उनके पास नहीं बचा, तो किसी तरीके से कह रहे खींच लें। क्या खींचोगे? अब मैंने आपको टू दी पॉइंट बात बताई है कि वर्ल्ड बैंक जो है ना, एक तो आपने भारी भरकम मिस्टेक कर दी, ब्लंडर है, और ऊपर से सीना जोरी करके, ठीक है,
वर्ल्ड बैंक अपना पैसा छोड़ देगा। नहीं ना। मुझे मुझे फालतू बातें बोलने के बजाय इस बात पर जरूर सोचना, शक्तिकांत दास साहब, आपको पता नहीं है, हम भी कलाकारों के कलाकार हैं। तो मैं कैसेट निकाल के ले गया, क्यों मेरे से पहले किसी ने वहां से 10 रुपए की गड्डी नहीं ली है? फिर जब उसकी बकवास कर रही है। अरे यार, मैं बहुत पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गया और 1000 रुपए के ना 10-10 रुपए के नोट लिया। मैं बिहार जाता रहता था, फिर मेरा जाना कुछ समय के लिए डिले हो गया, ठीक है। मेरे पीछे पड़ के कह रहा तू कैसेट निकाल रहा है। कैसेट का खेल मालूम है? नहीं मालूम। पैसा गायब करने का खेल होता है ये। मतलब अगर कहीं पैसे की छल्ली लगी हुई है ना, ये एक गेम होता है, ये लोग खेलते होंगे, मुझे नहीं पता। उसमें से एक कैसेट निकाल लेंगे, एक गड्डी को कैसेट बोलते हैं, और फिर पूरी की पूरी रैक गायब कर देंगे और एक जगह पहुंचा देंगे। ऐसा होता है, पैसे ऐसे मूव कराते हैं। मैं क्या रिजर्व बैंक में घुस के वॉल्ट में से निकाल के लाया था भाई। गया काउंटर पे, मैंने 1000 रुपए दिए और 10 रुपए की एक गड्डी लिया, बस। उसके बाद तो सुन, ला के मैंने गड्डी अपने पूजा स्थल में रख दी। बस इतना ही किया। अब आगे की बात तो सुन, मैंने क्या क्या किया। उसके बाद मैंने क्या करा, एक 500 के नोट पे, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उस पर सम्मोहन मंत्र पढ़ दिया और बाजार में चला दिया। ओम ह्रीम सम सम्मोहनाय। समझ में आ गई ना? और एक नोट पे मैंने मारन मंत्र पढ़ के छोड़ दिया। लगाइयो हाथ मेरे पैसे को, मेरा पैसा नहीं आने दोगे हैं? खत्म, सब खेल खत्म तुम्हारा। असली चीज नहीं देखी ना तुमने। उस दिन हुआ क्या था, जब मैं आरबीआई गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देवी जो है ना, गेट पे खड़ी थी आरती की थाली लेकर के, मेरी आरती उतारने के लिए। देखा तुमने ये? फिर क्या चेक किया? उसी दिन मेरे साथ आ गई थी वो। अब पता क्या कर लोगे? मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। अब कहोगे ऐसा होता है क्या?
अब बता, अब उस बात से, और जी हाँ उस बात से और मोदी का डिमोनेटाइजेशन और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का क्या लेना देना? हाँ हाँ बोल ना, बात कर लूंगा तेरे से। बहुत बड़े तांत्रिक मांत्रिक हो। हाँ भाई शक्तिकांत दास, बहुत बड़ा कलाकार है तू। चेक करियो जरा उस दिन क्या हुआ था, मैंने बताया ना तुझे। तुम्हें यही तो नहीं पता खेल। उसके बाद तुमने छतरपुर मंदिर में एक बुड्ढे को लगा दिया। किसी तरीके से जो है दान में पैसे थे, मैंने कहा दे तो सही, लियो जरा मेरे पैसे। दस का नोट, हूं 10 मारन पड़ दिया था मैंने उस पर। लगाइयो हाथ, ऐसे खेल ले, ऐसे खेल ले। कैसीटी तो निकालनी थी, कैसीटी तो निकालनी थी, जायज निकाल ली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कैश दे करके। मैं तो कह रहा हूं, मैं लेके आया कैसेट। मैं कह तो रहा हूं तुझे, मैं लेके आया कैसेट। बता दे नाजायज किया हो तो। भाई काउंटर पे गया, मैंने बोल दिया अपना, हाँ अपना आधार कार्ड दिखाया कि मेरे को एक 10 रुपए की गड्डी चाहिए जी, क्या ले लो जी। देख ले शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल। अरे कुछ नहीं यार, ये बनते हैं अपने आप को बहुत बड़े तांत्रिक। ठीक है, ऐसे नहीं चलता देश। क्या सेट का खेल सिखा रहे थे, फंसाना चाह रहे थे मेरे को। कैसेट, रस्सी और क्या क्या होता है, 4 व्हीलर। क्यों भाई? तुमने ही छूने दिया मेरे को 4 व्हीलर, अद्भुत था वो। अब क्या करोगे? 4 व्हीलर जानते हो किसे कहते हैं? कछुए को। क्यों भाई, मसूदपुर वालों, मंजू क्या कह रहा था सबको? अरे ये तो कांपने लग गया। कांप नहीं रहे थे, उसकी पावर खींच ली थी। मैं शुरू से ही ऐसा हूं, and I am the richest man of the universe.
साधारण मिलता है ना। मैं नहीं रखता जी, छोड़ दो जाकर के उसको, मीठे पानी का या खारे पानी का चेक कर लेना पहले। और क्या कहते हैं, रस्सी। कैसेट कैसेट होती है, अच्छा। आराम से बैठ के सब मंत्र खेल रहे मेरे साहब, अब कुछ फायदा नहीं है। समेट दिया मैंने तुम्हारा सब कुछ, कोई हो चाहे। अब तुम खाली जेब जो है, क्या कहते हैं, जो मर्जी करो, उछलो कूदो, वो तुम समझो। यही बात मैंने बीआई सिस्टम और एलबिट सिस्टम के लिए कही थी। वो रिचेस्ट कंपनी ऑफ एंटायर यूनिवर्स बनने का मौका क्यों छोड़ेंगे? और सब कुछ एज पर लॉ, एकदम एक्यूरेट है। एंडेंजर्ड नहीं है मैडम, वो बहुत कॉमन है। अच्छा, तो तू तो वहां पे बड़ा शोर मचा रही थी कि तेरे पास एक और आता, उसका नाम लक्ष्मी है, हैं? वाह भाई वाह, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग। मोदी, तू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गया कभी? नहीं गया ना? मैं गया।
दोबारा? अच्छा बता, क्या बताऊं तुझे? क्यों बताऊं, कहीं से आता हो पैसा? क्यों बताऊं तुझे? तू है क्या? वो तू रहने दे, गुंडागर्दी बदमाशी। वो तो तू जब मर्जी वो तो तू जब मर्जी ट्राई कर ले। मैं बता रहा हूं मैंने क्या कहा उस दिन। मैं कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही खुक्कल बैंड किया। अब मारोगे मेरे घर परिवार को, किसी को? मेरे पिताजी पे मंत्र किसने चलाया था, ये बता फिर, ये बता फिर। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने कहा था उस दिन। मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही खुक्कल बैंड किया, बिल्कुल कहा मैंने। हो गए खुक्कल बैंड। उस दिन के बाद बता मैंने क्या सिक्योरिटी करी, या क्या मैंने सिक्योरिटी ब्रीच करी, कौन सा गलत मंत्र चलाया या कोई हरकत करी? तुम अपने आप ही गए, क्योंकि धन जो है ना वो सही हाथों में आ गया। वरना तुम ईसाई कन्वर्टेड बड़े प्यार से भारत का धन लूटने लग गए थे, और मुसलमान। क्यों मनमोहन सिंह? भारत के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है। ले ले, अब ले ले जा। रिकॉर्ड में कह रहा हूं, जा ले ले। क्यों मोदी? अब चला ले गवर्नमेंट। बताओ, मैंने नुकसान दिया? जीएमएस स्कीम खुद लाया, ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, डिमोनेटाइजेशन ये लेके आया, बराक हुसैन ओबामा को मारने का ऑर्डर ये दे रहा है, आईएसआईएस से लिंक इसके हैं, पाकिस्तान से लिंक करके भारत का पैसा पाकिस्तान के रास्ते स्विट्जरलैंड भेज रहा है। पाकिस्तान की अवैध गवर्नमेंट्स का, इलीगल गवर्नमेंट्स का इलीगल पैसा रिजर्व बैंक में ला रहा है, और गलती मैं कर रहा हूं? वाह भाई वाह, वाह। अरे ईसाइयों, कन्वर्टेडों, तुम ना फड़फड़ा रहे हो, तड़प रहे हो तुम। भारत में ना सबसे बड़ा नुकसान पता है किससे हो गया? मैं बताता हूं ना। ईसाइयों को, चाहे वो कैथोलिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, प्रोटेस्टेंट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन धर्म के हो, चाहे बनिए हो, बनिए भी जूइश होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, हाँ अग्रसेन समाज वालों को, और चाहे वो सरदार हो, सिख हो, ये तड़पड़ा रहे हैं एकदम बिन पानी मछली की तरह। अब
पैसा कौन ले गया? हितेश भाई। वर्ल्ड बैंक में एकदम नला धुला के रखा हुआ है। वर्ल्ड के 185 देशों का अंदाजन, वो तो गए ले गया अंदाजन 1 लाख टन गोल्ड। एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अ क्रिश्चियन नेशन, is slave for me for next 3000 years. ये हुई ना बात। बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे को। क्यों? और कोई बात नहीं है। कहां जोश मोदी के जरिए भारत के मंदिरों का पैसा लूटने चले थे। कहाँ बेचारा, यहाँ तो इजरायली भिखारी हो गए। वेटिकन भी गया, बता रहा हूं ना कैसे। प्रोटेस्टेंट बड़ा खुश होकर के ना स्विट्जरलैंड में पैसा रखते थे। प्लस का निशान, क्रूसेडर्स के बैंक वहीं पे है ना स्विट्जरलैंड में। और एक क्रूसेडर्स पता है क्या बन गया? लुडेसेडर। लुसेडर। चुसेडर। और कोई बात नहीं है। भारत में आकर के धर्म परिवर्तन करवाने वाले ईसाई पैसे के दम पे बिलबिला के रह गए पूरे वर्ल्ड में। अब वॉर के अलावा इनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। अब मैंने बनाई JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड, श्री राम ठाकुर कुल, कंप्लीटली हिंदू। बेचारा जोश मोदी और भारत के सारे जोश ऐसे कंगले हुए, अब आपस में ही मारकाट मचाने लग गए। ये जहां तुम्हारे पे हमला करे ना, काट देना ही ना रामजादों को। सऊदी में बैठे वाबीज, खुक्कल बैंड बता रहे हैं कि सऊदी ने कोई अंदाजन 4000 टन से ज्यादा गोल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की GMS स्कीम में लगा दिया था। बिना ये जाने कि मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। और मौका हम छोड़ने नहीं वाले सर। मैं सारे भारत के हिंदुओं को कहूंगा, जरा एक बार एक तरफ हो जाओ। चाहे वो आदित्य योगीनाथ हो, अगर अपने आप को हिंदू समझता हो, बाबा रामदेव हो, साध्वी प्रज्ञा हो, साध्वी प्राची हो, इस जूइश पे भरोसा मत करना। बात मान जाओ मेरी। चाहे अखाड़े कोई से हो, सरदारों को भरोसा मत करना, मैं बोल दे रहा हूं तुम्हें। बाद में ठीक है, पैसा नहीं दे रहे हम तुम्हें। पाकिस्तान में हो चाहे हिंदू, JSR सिक्योरिटीज ज्वाइन करो ना। खूब बड़े बड़े वकील बने फिर रहे सुप्रीम कोर्ट में और दुनिया भर में। मरियम नवाज ने धर्म परिवर्तन क्या कर लिया, शहबाज शरीफ से लेके परवेज मुशर्रफ तक की जो है ना गांड जल गई। और इंडियन आर्मी में भी ना जो हिंदू हो ना, वो एक तरफ है, बाकी बोला चल निकल ले वे यहां से। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझ में आई। और कांग्रेस में भी जो ईसाई हो ना, वो निकल ले साइड में, है ना, घिसाई हो जाएगी बेटा अब तुम्हारी। निकल लो साइड एकदम। मैं हिंदू हूं, हिंदू।
सनातन धर्मी, प्रभु श्री राम भक्त, श्री राम ठाकुर कुल में जन्मा, जन्म से धनुराशि में और जात का धानुक। समझ में आ गई? And I am the richest man of the universe. जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मेरे डेबिट के हिसाब से जो है पाकिस्तान कम से कम भी तो अगले 2500 वर्षों तक मेरा गुलाम है। हिसाब निकाल के देखना। चलो चलो चल निकल ली अभी, चल कंटिन्यू नहीं मैं चिली को बोली नहीं यार, मंजली की बात बोलू चिली को इनका तूने झंडू बाम बना लिया ये जब पते की बात बोला, ये छाले ने प्रोटेस्टेंट ओइले छिले पिले जो है ना, ये जब बिड़बिड़ा की दिएगी, वो कोई बात नहीं है। समझ में आई? ये जूस है ना शाला भूसड़ी का मोदी, और इसके साथ शाह एर्दोगान। इसे लौड़े का नहीं पता, एर्दोगान ने बोल दिया सब कुछ इसके नाम कह रहे, वो खुद क्या आएगा। चल पहले हट, सिक्योरिटी क्लियर चल रही है इन देशों से, हटाओ इन सबको, सिक्योरिटी क्लियर चल रहा है। चलो मैं कभी भी बोल सकता हूँ। समझ में आई? चलो चलो चले दूर कहीं प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं, चलो चले दूर कहीं प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। प्यार मेरा नाम है यार, अब भी नहीं पहचाना। मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। और क्या, मैं हिंदू हूँ यार उधर रावी पीरज़ादा ने धर्म परिवर्तन क्या किया? सारे मुसलमान ही जो है ना, सारे मुसलमान जो है मेरे साले हो गए सालों साल के लिए। बड़े प्यार से वहाबी और ये सऊदी से पैसा लेके आ रहे, और ईसाई वेटिकन से और बाकी देशों से पैसा लाके भारत में आराम से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। 2,50,000 या 10 अभी अभी लेना। समझ में आई? आराम से जंगलों में जा करके आदिवासियों को नक्सली बना रहे हैं, उनको जातिवाद और धर्म परिवर्तन सिखा रहे हैं। खेल यही है भाई, खेल यही है। मैंने कैसे ला करके रख ली यहाँ पे, अब लगा ले हाथ इंडिया के पैसे को। कोई ले आ तो आरबीआई में। रॉथचाइल्ड तुम हो? ईसाई कह रहे रॉथचाइल्ड एक ईसाई था। अच्छा
तुम्हें लिखना नहीं आया वो कोड क्या था, तुम्हें यही नहीं पता। रच, रा और च, और मैं हूं। पैसे में कितनी छेड़छाड़ कर लेना, वो घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। समझ भाई, सनातन धर्मियों से ज्यादा तुम शक्तिशाली हो, हैं? साबित करियो, साबित कर तो सही। आराम से ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। आराम से ममता बनर्जी जो है ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल से मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं बैठ के इस देश में, कर लो। मैं पैसा देने को तैयार हूं, मैं जहांगीरपुरी में, निकल लो पर यहां से बांग्लादेश, उससे पहले नहीं मिलने वाला कुछ भी। अब तू भी निकल ले, साथ में इजराइल। चल बे चल, बहुत देखे तेरे ऐसे हिंदू राष्ट्रवादी, चल निकल यहां से। जब मैंने प्रेशराइज किया तो तू साध्वी प्रज्ञा और साध्वी प्राची को तू पार्टी में ला रहा है। जब मैंने प्रेशराइज किया तो तूने आदित्य योगी नाथ को जो है क्या कहते हैं यूपी का सीएम बनाया। पर तू तो आराम से पॉलिटिकल पार्टी बना करके उसमें ट्विटर हैंडल पे दो, एक तू मोदी और एक अमित शाह, बाकी सब तेरे पीछे चले। बेवकूफ समझाएगा तूने हमें, हैं? अब चला ले देश, जा, पैसा नहीं देगा मैं। जब तक इस देश की बागडोर सनातन धर्मियों के हाथ में नहीं आती तब तक नहीं दे रहा मैं कुछ भी। निकल ले चल पतली गली से, बात खत्म। पूजा पाठ तंत्र मंत्र कुछ बंद नहीं करेंगे हम, बात खत्म। ग्रंथ पढ़ेंगे और बिल्कुल पढ़ेंगे। तू कौन होता रोकने वाला? मेरे लिए कहता है कि बिना मोदी से पूछे, मैंने मोदी से पूछा नहीं, इसने कह रहा है इसने ब्रह्मांड विजय कैसे पढ़ ली। हाँ, मैं जो भी सौदे करूंगा मोदी से पूछ के करूंगा। जूइश कहीं का, मैं यहां से। भारतीय जनता पार्टी तेरे बाप की बपौती है, मैंने खरीदी। अब 25-50 हजार करोड़ की कीमत नहीं होगी, उसके बाद भी मेरा 174 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है इनकी। भगा इसको, स्मृति ईरानी को भी। बच्चलन औरत। जानते कहाँ चली गई, जिस मर्जी को बुला ले चल। कौन है निर्मला सीतारमन? इसके घर परिवार वालों को बोल, और स्मृति ईरानी के लेके जाओ इनको। कौन कौन है ये मंत्री? और बात सुने, मोदी के घर परिवार वालों, लेके जाओ इसको। यहाँ के लौड़े पूरे अपने घर परिवार की बेइज्जती करा रहे हैं। लेके जाओ, ये किस किस के मंत्री हैं ये संसद में, लेके जाओ इनको। हाँ, मैंने ना जिस दिन तेरे को पहली बार देखी थी ना, तेरी फोटो मोदी, तेरे 2014 में सत्ता में आने से पहले ही मैं तेरी फोटोग्राफ जो है ना गूगल पे जो है स्टडी कर रहा था। मैं आदमी सही नहीं है ये। – 2011 से जब स्मृति जुबिन ईरानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से तेरा प्रचार शुरू किया ना,
और जब तू उसे लेके आया मैं तभी समझ गया था गेम। टीवी कलाकारों का खेल नहीं है राजनीति, समझ में आ गई? वोट लेने के लिए जो है कभी खली को दिखा रहा है, कभी स्मृति ईरानी है, और ये ले आया इसको भगवंत मान को, कॉमेडियन को, आम आदमी पार्टी वाला, ये चलाएंगे देश। वाह भाई वाह। और संसद तुम्हारे घर का माहौल है ना। और बात सुनो, ये बुलाओ इनको सिक्योरिटी वालों को। कौन कौन है तुम्हारे सिक्योरिटी में घर परिवार वाले, लेके जाओ इनको। खामखा तुम्हें भी गालियां पड़वा रहे हैं ये, मार मूर देंगे तो ठीक ठाक नहीं होगा। देखो जाओ उसको। हाँ कौन है बे अमित शाह के घर परिवार वाले, लेके जाओ। ये अमित शाह, ये कौन है, राजनाथ सिंह वगैरह चले। राजनाथ सिंह का तो जमीर ऐसा मरा, नाम दे कितना बढ़िया इसका, जमीर ऐसा मरा राजनाथ सिंह का। देख रहा है अबे राफेल के सौदे में हेरा फेरी हुई है, खुद कर रहा है। अबे ये देश हमारा ही है यार, यहाँ रह करके हम रिश्वत मांग रहे हैं सौदों में, शर्म नहीं आती तुम्हें? आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादलों में तुम पैसे मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मतलब भारत का पैसा लूट के स्विट्जरलैंड बैंक ले जा रहे हैं। वाह भाई वाह। तुम्हें देशभक्त कहेंगे, तुम भारत के नागरिक हो ही नहीं सकता। मैंने आते ही पता क्या नियम बनाया, भारत में जितना मर्जी पैसा ले आओ, मैं नहीं रोकूंगा, ले जाने नहीं दूंगा। यहां से ट्रकों में ले आओ, हवाई जहाज में ले आओ, जिस मर्जी तरह का पैसा ले आओ, जिस मर्जी इंडस्ट्री का, कहाँ रखा है मैं उठा लाऊंगा। वो देख लूंगा कहीं की आर्मी हो, तुम बस पर्चा पकड़ा देना, फला देश में मेरा इतना पैसा रखा हुआ है, और भारत से ले जाने नहीं दूंगा मैं। यहां से जाएगा बैंक के थ्रू जाएगा, ये था मेरा नियम। अब याद आया मैं कौन हूं? भारत में आराम से प्रोटेस्टेंट ईसाई एक परिवार का धर्म परिवर्तन करने के लिए पहले मंत्रों से बीमार कर देते हैं, फिर कहते हैं लाओ हम ठीक कर देते हैं। वो वहां पे जॉय का बाप कह रहा है ये तेल पड़ के जो दे रहा है ना, मैंने दिया किसी को तेल पड़ के हैं? मैं तो पानी में भी मंत्र चलाता हूँ। किस में चलाया? तू कोई यूनिवर्सल मेथड लेके आया है? मालिश के लिए क्या थूक इस्तेमाल करेगा? तो तेरे हिसाब से जो है क्या कहते हैं, जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी ऑयल है, वो तेरी देन है फ्रैंकलिन मैसी। बस चला जाए यार, तू मैं बता रहा हूँ तेरे को, फ्रैंकलिन तू हाथ चढ़ गया ना, तू हिंदुओं के, तू जानता नहीं है कितने बड़े जाहिल हैं ये इस मामले में। काटने की स्पीड इतनी भयानक है ना इनकी, फिर कहोगा कि अब कोई नई बीमारी फैलानी पड़ेगी, जनसंख्या गायब कर देंगे धरती की, कि तू ज्यादा दिमागदार समझ रहा अपने आप को। हाँ पहले हमने सब कुछ ऑरेंज किया, वर्ल्ड बैंक, आईसीजे, यूएन, इंटरपोल, समझ में आई? उसके बाद काम शुरू किया। अब पता कर ले।
पैसे का दम दिखा रहे थे ईसाई, दिखा ले। काम फुल स्पीड में होना चाहिए। और ऐसा नहीं साहब बोला करो नजरें नीची वे, अब हमारी बारी है। चल चलो ए मास्क ऑफ जोरो, मास्क ऑफ जोरो, लोड़ो तोड़ो पोड़ो, चल बे चल, हॉलीवुड खाली कर। पूरा हॉलीवुड ऑरेंज करेंगे। चलो निकल ले ओए, सिल्वेस्टर स्टैलोन और क्या नाम है तेरा, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, चलो चलो। उमा ट्रूमन जी है बस, बहुत है। और बाकी जो पसंद आएंगे वो, चलो निकल लो बाकी सब। हाँ हाँ चलो निकल लो। चलो ओए ओए, स्टीवन स्पिलबर्ग डायनासोर पे पिक्चर बनाने वाला इंसान खत्म हो गया ना धरती पे। चल भाई चलो उधरो। हाँ चल चल चल, पैसे की गर्मी हाँ है हमारे में बहुत है। चल चल चल, यूनिवर्सल स्टूडियो खरीदा वे। हाँ चल, बहुत ड्रामेबाजी हो गई। चल भाई चल। हाँ तो अराजील हो ब्राजील हो कोई हो, धरती पे मेरा साम्राज्य है, था और रहेगा। मैं मार मुड़ दूंगा तुम्हें, मारने के लिए मुझे ना वहाँ आने की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें मरते हुए देखने का मजा हमेशा खोना चाहता हूँ। मर मरा के खत्म हो ना जल्दी, न्यूज आए 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 चाहे ना आए, मुझे क्या लेना देना। क्यों इतने भी वीआईपी नहीं हो ना तुम लोग। तो तुम्हारा अंतिम संस्कार देखूं। चलो चल, हाँ चल, बहुत हो गया। फटाफट न्यूज, बाइडन के ठुट मार खींच खांच के, चलो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका खाली कर, इंडियन नेशनल फ्लैग लगेगा वहां पे। चलो चलो जाओ, अच्छा बच्चा बन जाओ। बोला ना व्हाइट हाउस, वहां पे जो भी है, व्हाइट हाउस, ब्लैक हाउस, चॉकलेट, चलो चल। हाँ केस चल रहा है भाई साहब, जीत गए हम केस। हाउ आर यू विरजा। पहले दिन ही मैंने उसको कोड इवन का ट्रम्प को विरजा का दे दिया। इतने समझदार हैं हम। कौन सा रिजर्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है ना। शक्तिकांत दास गरीब कहीं के, नौकरी करेगा। चल तेरे को वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बनाता हूँ। इस गरीब को भी लेके जा, रघुराम राजन, उर्जित पटेल को, चले खड़े हो तीनों। रिजर्व बैंक के लायक नहीं हो तो चलो तुम्हें वर्ल्ड बैंक में जाओ, चलो चल चल वहां पहुंच, इसे साड़ के झापड़ मार भोसड़ी वाले के। चल भाई चल, बहुत गालियां खा ली, अब ड्यूटी कर ले। हाँ सीधा वर्ल्ड बैंक, रघुराम राजन वर्ल्ड बैंक क्या बनता हूँ, पर डायरेक्ट नहीं, चेयरमैन तो मैं ही हूँ, डायरेक्टर बनना है ना, डायरेक्टर बन जाओ। चलो देखो क्या है, बोलो और सर क्या हाल चाल है। इतना पैसा आ ही गया तो अब क्या, जितना था अब खेलो कूदो जाओ और क्या। अब बढ़िया से उनको एक पैकेज साइन करके दे देना, ठीक है, अनलिमिटेड फूड कूपन। पैसा पूसा नहीं बांटना। सुबह एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए वाला पार्ले जी, दिन में एक पैकेट नेस्ले का मैगी, और रात में नहीं, हिंदू है तो रहेगा वहाँ वर्ल्ड बैंक में, नहीं नहीं नहीं, वजह बता रहा हूँ मैं। हाँ उर्जित पटेल जी आप स्विट्जरलैंड संभाल लो। सारे वॉलेट मेरे ही हैं सर, फिर वही बात है।
और शक्तिकांत दास जी, चलो ये अंबानी तो साइड हो, बीएई सिस्टम एलबिट सिस्टम नहीं मिलने वाली, साइड हो। और शक्तिकांत दास जी, आप भारत में जो है वित्त मंत्रालय संभाल लो, ठीक है। इनको बोला चलो निकल लो ये गरीब कहीं के साइड हो, साइड है, मार मूर देंगे कोई फायदा नहीं है रघुराम राजन कहाँ है अब, लिखो वर्ल्ड बैंक में उर्जित पटेल कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और शक्तिकांत दास कहाँ है, वित्त मंत्रालय। चले निकले यहाँ से, शकल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी किया कर, निर्मला सीतारमन वगैरह, चलो डर। हाँ, भारत के सारे वित्त कार्य आप देखोगे शक्तिकांत दास जी। नहीं नहीं, फेडरल चलेगा, चलो निकल ले, बहुत हो गया खेल। हाँ, सारे पागल समझ रहे हैं, भूतनी के चूतिए कहीं के। अभी देखते हैं ना यूएस किसको, यूएस कौन संभालेगा। मैंने तो पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी में जो कट्टर हिंदू हैं, इस्तीफा दो फटाफट। देखो, ऑलवेज ट्राई टू लिसन केयरफुली बिकॉज अपॉर्चुनिटी नॉक वेरी सॉफ्टली। बाकी आपकी मर्जी है। और वेरी पोलाइटली से थैंक्स टू देम, ठीक है सर, है। नहीं नहीं, बीएई सिस्टम एलबिट सिस्टम वो ठीक काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम नया बनाएंगे इंडिया का, फेडरल। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, मैं हूँ सर। मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है ये। अच्छा, ड्यूटी कर लो सर फटाफट, ऑर्डर साइन है। और जाते जाते ना इसके लात मार के जरूर जाना है, तेरी ऐसी की तैसी। हाँ, पागल समझ रहे हैं, बहुत सड़ी के चूतिए कहीं पे।